Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel The English Universe। आज की वीडियो में हम एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में 99% लोग गलत आंसर देते हैं। अब आपकी बारी, देखते हैं आपको ये आता है या नहीं। क्वेश्चन है, आपको समटाइम्स यूज करना है और सेंटेंसेस हैं समटाइम्स आई डांस इन द पार्टी, आई समटाइम्स डांस इन द पार्टी, आई डांस इन द पार्टी समटाइम्स। इसमें से कौन सा सेंटेंस ठीक है? अगर आप भी सोच में पड़ गए हो और आप सोच रहे हो कि कौन सा सेंटेंस ठीक है और कौन सा नहीं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। कंडीशन ये है कि आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको बहुत क्लैरिटी मिले और कुछ ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। सिर्फ समटाइम्स ही नहीं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम यूज करते हैं बट हमें नहीं पता हम कहाँ यूज कर रहे हैं, जैसे ऑलवेज, समटाइम्स, रेयरली, नेवर और ऐसे बहुत कुछ। इन वर्ड्स का यूज होता कहाँ पे है? ये वर्ड्स यूज होते हैं जब कोई काम रिपीट हो रहा हो। दीज वर्ड्स टेल हाउ मेनी टाइम्स द एक्शन इज रिपीटेड, और इसे हम ग्रामर में कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स कोई काम कितनी बार रिपीट होता है, या तो हमेशा होता होगा, या फिर ज्यादातर, या फिर कभी कभी, या फिर कभी नहीं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं फ्रीक्वेंसी के अंदर जो हमें जानने हैं। लेट्स सी दोज वर्ड्स। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट, ऑलवेज। ऑलवेज मतलब हमेशा, कोई काम जो आप हमेशा करते हो, कभी स्किप नहीं करते, जैसे ब्रश करना, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल, यूजली और जर्नली। इधर 80% लिखा है, मतलब ज्यादातर आप काम वो करते हो, शायद ही वो काम मिस हो, तो आप उसके लिए यूजुअली या जर्नली यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज फॉर 60%, ऑफन और फ्रिक्वेंटली। ज्यादातर रिपीट कौन सा काम करते हो बट ये यूजुअली और जनरली से कम है। प्रोनाउंसिएशन इसकी है ऑफन एंड फ्रिक्वेंटली। इसके बाद जब कोई काम आप कभी कभी करते हो तो कभी कभी की इंग्लिश होगी समटाइम्स और ओकेशनली। समटाइम्स एंड ओकेशनली। एंड नेक्स्ट इज रेयरली एंड हार्डली एवर। कोई काम जो शायद ही कर पाते हो, हमेशा नहीं पर शायद ही कर पाते हो, सो रेयरली एंड हार्डली एवर। और लास्ट इज फॉर 0%, मतलब नेवर। कोई काम जो आप कभी नहीं करते, जैसे कुछ लोग कभी चिकन नहीं खा सकते बिकॉज दे आर वेजिटेरियन, राइट। सो ये तो हो गए वर्ड्स। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन यूज इट इन अ सेंटेंस। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू यूज इट। फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्शन से पहले लगते हैं, और अगर मैं इसे इजी लैंग्वेज में बोलूं तो ऑलवेज, समटाइम्स, रेयरली, नेवर, मोस्टली, फ्रीक्वेंटली, ये जितने भी वर्ड्स हैं वो एक्शन से पहले लगते हैं, एक्शन से पहले। लेट्स सी द एग्जांपल, यू विल अंडरस्टैंड, आई एम श्योर अबाउट इट। तो इसमें से एक एग्जांपल चूज करना है, एक वर्ड चूज करना है जो इस सेंटेंस पे बेस्ट रहेगा। आई डैश ब्रश माई टीथ। अब इसमें क्या फिल कर सकते हो? ऑलवेज, समटाइम्स, रेयरली। डेफिनेटली यू विल यूज ऑलवेज। आई ऑलवेज ब्रश माई टीथ। मैं हमेशा अपने दांतों को ब्रश करता हूं। नाउ वन थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इज एक्शन है ब्रश, ब्रश से पहले ऑलवेज आया, तो हमेशा एक्शन से पहले एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आएंगे। और इसका एक दूसरा ऑल्टरनेट देता हूं, और बोल के आप ये भी बोल सकते हो, आई ब्रश एवरी डे और आई ब्रश माई टीथ एवरी डे। दोनों में से कोई सा भी सेंटेंस बोलो, बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट। बट अगर ऑलवेज यूज करना है तो ऑलवेज एक्शन से पहले यूज करना पड़ेगा। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। इमेजिन यू हैव अ फ्रेंड, और वो जो लड़की है वो हमेशा लेट पहुंचती है, हर जगह लेट पहुंचती है। तो आप इस बात को ऐसे बोल सकते हो, शी इज ऑलवेज लेट। शी इज ऑलवेज लेट, वो हमेशा लेट होती है। या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, शी इज लेट एवरी डे। शी इज लेट एवरी डे। ओके, लेट्स सी द लास्ट एग्जांपल ऑफ ऑलवेज। जैसे जब आप केएफसी में जाते हो, माय गॉड, जब आप केएफसी में जाते हो तो आप चिकन देख के बहुत खुश होते हो एंड यू वांट टू ईट दैट, राइट, बिकॉज देयर आर सम चिकन लवर्स। नाउ आप इसे कैसे बोल सकते हो कि मैं जब भी केएफसी में जाता हूं
तो मैं हमेशा चिकन खाता हूँ, बट जब मैं केएफसी में जाता हूँ मेरी फ्रेंड कभी चिकन नहीं खाती। आप इस बात को कुछ ऐसा बोल सकते हो, आई ऑलवेज ईट चिकन व्हेन आई गो टू केएफसी बट शी नेवर ईट्स चिकन। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो मैं हमेशा खाता हूँ मीन्स 100%, आई ऑलवेज ईट चिकन व्हेन आई गो टू केएफसी बट शी नेवर ईट्स चिकन, वो कभी नहीं खाती। और दूसरी चीज अगर आप ध्यान से देखो तो एक्शन से पहले ही मैंने ऑलवेज लिखा है, ईट के पहले ही मैंने नेवर लिखा है, राइट। चलिए अब एक और एग्जांपल देखते हैं समटाइम्स का। मान लो कि कोई आपका फ्रेंड है, वो कभी कभी पढ़ता है, जब मन कर जाता है पढ़ लिया, मतलब कभी कभी पढ़ लिया। इस बात को आप ऐसे बोल सकते हो, ही समटाइम्स स्टडीज इन द इवनिंग, ही समटाइम्स स्टडीज इन इवनिंग। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, ही स्टडीज 3 to 4 days इन अ वीक, या फिर 2 or 3 days इन अ वीक, मतलब कभी कभी। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल। मान लिया आपकी एक फ्रेंड है, उसे गिटार बजाना बहुत पसंद है, बट उसे टाइम नहीं मिलता। आप इस बात को ऐसे बोल सकते हो, अलीना समटाइम्स प्लेज द गिटार, समटाइम्स, एलिना समटाइम्स प्लेज द गिटार, एलिना कभी कभी गिटार बजाती है, कभी कभी। नेक्स्ट इज, हमें सुबह उठना बिल्कुल नहीं पसंद, राइट, एवरीबॉडी नोज, आपको भी बिल्कुल नहीं पसंद होगा जो वीडियो देख रहा है, राइट। नाउ द पॉइंट इज, माई फ्रेंड रेयरली वेक्स अप एट 5 o'clock, मेरा फ्रेंड बहुत कम 5 बजे उठता है। और आप इसे अपने लिए भी बोल सकते हो, आई रेयरली वेक अप एट 5 o'clock, मैं बहुत कम 5 बजे उठता हूं, बहुत कम। ओके, आपने ये कहावत तो सुनी होगी, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं। इसमें भी हम यही यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, सेल्डम मतलब बहुत कम चांसेस रहते हैं, जो भौंकते हैं जरूरी नहीं है कि वो काटे भी, राइट। सो बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यहां भी एक्शन से पहले हमने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखा है। ये तो हो गए स्टेटमेंट्स जो अभी तक हमने पढ़े। चलिए अब जानते हैं हम क्वेश्चन कैसे बोल सकते हैं, अगर हमने किसी से पूछना हो तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू मेक क्वेश्चंस, एंड क्वेश्चंस के लिए एक वर्ड है हाउ ऑफन। आप ये वर्ड क्वेश्चन पूछने के लिए यूज कर सकते हो। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिले और आप और कॉन्फिडेंट हो जाओ यूज करने के लिए। नाउ जैसे मान लीजिए कोई अल्कोहल पीता है और आपको कंफर्म करना है उससे कि आप कितना अल्कोहल पीते हो, हमेशा पीते हो या कभी कभी, या फिर कभी बहुत रेयर चांसेस हैं जब पीते हो। इस बात को क्वेश्चन में आप ऐसे बोल सकते हो, हाउ ऑफन डू यू ड्रिंक अल्कोहल, हाउ ऑफन डू यू ड्रिंक अल्कोहल। और वहां से आंसर आएगा, आई ऑलवेज ड्रिंक अल्कोहल, आई समटाइम्स, आई नेवर, जो भी आंसर होगा। बट आपका क्वेश्चन होगा, हाउ ऑफन डू यू ड्रिंक अल्कोहल। कुछ लोगों का तो मन भी कर गया होगा पीने का, राइट। जस्ट किडिंग। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। अब एक क्वेश्चन, मान लीजिए आपके पापा इंग्लिश बोलते हैं, पर हमें ये जानना है कि आपके पापा कब इंग्लिश बोलते हैं, हमेशा, कभी कभी, या फिर बहुत कम जब मन कर जाए। हमें तो क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन के लिए आप ऐसा बोल सकते हो, हाउ ऑफन डज योर फादर स्पीक इंग्लिश, हाउ ऑफन डज योर फादर स्पीक इंग्लिश। डू एंड डज पे ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, यू मस्ट वॉच दैट वीडियो पार्ट, ताकि आपको और क्लैरिटी मिले। मेरा जो ये सिलेबस है मैंने एक फ्लो में बनाया है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। इफ यू वॉच माई ऑल वीडियोज, इफ यू मेक नोट्स, ट्रस्ट मी, यू विल सी अ ब्राइट इंप्रूवमेंट इन योर परफॉर्मेंस इन योर स्पोकन पार्ट। ओके, चलिए अब कंटिन्यू करते हैं, लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इज, अब ये जानना है या आपको किसी से पूछना हो कि आप ठंड में कितना नहाते हो, हमेशा, कभी कभी, या कभी नहीं, राइट। बहुत सारे लोग ठंड में नहाते ही नहीं है। ओके, चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ ऑफन डू यू बाथ इन विंटर सीजन, हाउ ऑफन डू यू बाथ इन विंटर सीजन। आंसर कुछ भी हो सकता है, आई ऑलवेज बाथ इन विंटर सीजन, और आई रेयरली बाथ, और आई नेवर, जो भी आंसर हो, डिपेंड्स ऑन द पर्सन, राइट। नाउ स्टार्टिंग में मैंने एक सवाल पूछा था, अगर आपको याद हो, कुछ ऐसा। अब आप बताइए
कमेंट करके which one is correct, कौन सा करेक्ट है। आई नो यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट और आपको लग रहा होगा ये चुटकी सा सवाल क्या है, राइट? दिस इज एक्सट्रीमली इजी। एंड गाइज, इफ यू हैव enjoyed watching my video, please hit the like button, subscribe to my channel, press the bell icon, and we'll meet in the next video. Till then, bye bye, take care people.